खास तौर से इमरान साहब का शुक्र अदा करना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत मुतहरिक है अपनी तहजीब जागो जगह के हवाले से। और मैं बल्कि याद कर रही थी कि काफ़ी साल पहले की बात है, कुछ प्रोग्राम्स तो हल्के में हुआ करते थे और मैं भी उसमें शामिल होती थी, लेकिन ये सिलसिला रुक गया और फिर तवील अरसे के बाद फिर ये सिलसिला शुरू हुआ है। इमरान साहब इस के रवा है, तो ये एक अच्छी खुशहाल बात है। यहाँ पर जो तबसरे किए गए, थोड़ा सा मैं उसके हवाले से बात करना चाहूँगी। एक तो तौकीर अब्बासी साहब ने, तौकीर अब्बास, इन्होंने जो अफसाना, पहला अफसाना मारफा, तो उसमें जी आखिरी मारफा जिदोजहद उम्मीद की अलामत कहा, और उसके बाद डॉक्टर हसन राशिद साहब ने जबर की लड़की के हवाले से बात की और कहानी अफसाने को बयान किया। और इस अफसाने में अधूरी मोहब्बतों का एक जिक्र जो है, अधूरी मोहब्बतों का जिक्र किया गया है। उसके बाद प्रोफेसर शफीक रहमान साहब ने, बड़ा आदमी, उन्होंने ख़ास तौर पर किरदारों की नफ्सियात और ये कहा कि हिजरत की वजह नहीं बयान की गई और काफ़ी पहलू उसमें जो है हमें नहीं नज़र आते, जिनको होना चाहिए था अफसाने के हवाले से। उसके बाद ख़ास तौर पर ये बात कि जब क्लास में जो शागिर्द हैं वो सवाल करते हैं तो उस्ताद जो हैं वो खिड़की के पास जाके खड़े हो जाते हैं और जवाब नहीं देते। तो अब मैं ये समझती हूँ कि नफ्सियात की कैफियत अगर हो, हमें नहीं मालूम कि उस उस्ताद की नफ्सियाती कैफियत क्या थी, और ज़ाहिर वो एक मुस्तकिल अपने ख्वाबों को अपने पाए तक नहीं पहुँचा सके, बहुत से मसले मसाइल उनकी ज़िंदगी में आए। तो उस्ताद शागिर्द ने जो सवाल किया तो उनका जो बड़ा गैर मामूली सा एक रवैया था, तो मुमकिन है वो ज़हनी तौर पर फाल ना हो और वो एकदम से माजी की तरफ चले गए, और बल्कि बड़ा आदमी जो उन्होंने कहा तो उनकी तरह मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, तो बड़े आदमी की जो डेफिनेशन थी उनके पास वो कोई और थी जो उनके ख्वाबों से कनेक्टेड थी। हालांकि उस्ताद का रुतबा तो बहुत बड़ा होता है। एक और भी हवाला होगा कि आप देख लीजिए कि असातिज़ा की हालात क्या होते हैं और उनकी तनख्वाहें कितनी मामूली होती हैं हमारे यहाँ। हम तो कहते हैं कि जी बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो बहुत चौंक गए। मेरा कोई भी वजह हो सकती है। उसके बाद डॉक्टर हिशाम सईद साहब ने ऑटोग्राफ पर बात की, और उसके बाद ऑटोग्राफ के हवाले से ये भी मैंने पढ़ा, मैंने तमाम तर अफसाने पढ़ी, और उसमें इस तरह के लोगों को ये सवालिया की तरफ निकाली है, और इस तरह के मसाइल को मैंने देखा है ज़िंदगी में। ये मुशाहिदा है कि उन्हें बड़े मौके मिलते हैं, लेकिन डर की वजह से या परवरिश या उस माहौल में हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन ये कि उनकी ज़मीन में कोई बोझ नहीं होता, हालांकि उनके बड़े ख्वाब होते हैं, उनका एग्ज़ाम मिल जाए तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, लेकिन वो समझौता नहीं कर सकते। तो अब मैं थोड़ा सा लिख कर भी लाई थी, तो मैं पढ़ना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि ज़फ़र मुज़्ज़िन का नाम पहले भी लाया था, और जब इमरान ने मुझसे रब्ता किया तो मैंने कहा कि अच्छी बात है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि हमारे यहाँ तो सिगरेट की संगत हुआ करती थी, उसमें मैं तो शामिल नहीं रही हूँ, लेकिन जो हमारे बहुत पुराने सीनियर अफसर अधिकारी हैं वहाँ से वो निकले, तो उनके फ़न फ़िक्र में बड़ी मदद आई। तो मुझे एक अच्छा शुगून महसूस हुआ कि अच्छा है जाए। और सबसे बड़ी बात, जब मैं अफसाने पढ़े तो अफसानों में कशिश महसूस हुई, और कॉलम के साथ उन्होंने अफसाने भी लिखे हैं। बुनियादी तौर पर सहाफ़ी हैं, सहाबत से उनका ताल्लुक़ था। अफसाने उन्होंने बहुत देर से लिखे,
اب اس میں جو اب یہاں پہ جو چیزیں آپ نے جو باتیں یہاں پر ہوئی اس میں یہ کہ کہانی کی طرح کالم کی بھی اپنی ٹیکنیک ہے، اور میں بھی کالم نکال ہوں اور میں نے بھی افسانے لکھے، اور اردو کے میں نے شروع میں 15-20 افسانے لکھے تھے، بہت پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے سوئچ اوور کر دیا اور سندھی میں لکھنے لگ گئی، اور اسی طرح سے میرا آغاز جو ہوا تھا وہ اردو سے ہوا تھا، فری لانسر صحافی کے طور پر ہوا تھا۔ تو بہرحال کچھ ایڈٹ بھی کیے میں نے سندھی کے میگزینس اور کافی مختلف بھی دیکھی، تو جب میں نے یہ افسانے پڑھے تو بنیادی طور پر وہ سمجھتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے افسانے لکھے۔ اب کہانی کی طرح افسانوں کی کالم کی بھی ٹیکنیک ہے، کالم کی ٹیکنیک الگ ہے، اور کالم کے رخ بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کالم نگاری بہت آسان ہے۔